एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वो टाइम आ गया है जब कैट एग्जाम के लिए कुछ ही महीने बाकी हैं एंड जनरली इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है स्टूडेंट्स को। एंड आई थिंक द मेजर रीज़न इज बिकॉज पहली बात तो ये लगती है कि इतना सारा सिलेबस है, हम इतने सारे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। देन थोड़ा सेल्फ डाउट भी आने लगता है बिकॉज जब मॉक्स में मार्क्स नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा। एंड मोस्ट ऑफ ऑल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ना इसी समय लगता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए एंड देन दिमाग में आता है कि कहीं हम बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हो गए हैं प्रिपरेशन के लिए। सो मेरा सोल पर्पस विद दिस वीडियो इज कि मैं आपकी आने वाले मंथ्स की जो कैट प्रिपरेशन जर्नी है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी ताकि ये जो इतनी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी वो सॉर्टेड आउट हो जाएंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड रीच आउट की थी फ्रॉम स्कूल। शी इज गोइंग टू टेक द कैट एग्जाम दिस ईयर। तो जितनी भी चीज़ें मैंने उन्हें बताई थी 6 मंथ्स के प्रिपरेशन प्लान के लिए, वही सब चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। देयर आर गोइंग टू बी 5 मेजर कंपोनेंट्स इन दिस वीडियो जिनको आप टाइम स्टैम्प्स यूज करके भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट इज गोइंग टू बी कोचिंग, सेकेंड इज प्रिपरेशन मटीरियल, थर्ड इज गोइंग टू बी योर डेली रूटीन, फोर्थ इज योर मॉक प्रिपरेशन एंड फिफ्थ इज मोटिवेशन। तो सबके साथ एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट कोचिंग। इस समय जो मेजर क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या हमें खुद से तैयारी करनी चाहिए। अब मैंने जब कैट एग्जाम की तैयारी की थी तो मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर की कोचिंग ली थी। ज्यादातर बच्चे वही वाली कोचिंग लेते हैं, लेकिन ये जो 6 मंथ्स वाली कोचिंग होती है ये वो स्टूडेंट्स के लिए बेटर होती है जिनको ऑलरेडी कैट का जो सिलेबस है यानी कि क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, उनमें से एटलीस्ट क्वांट के साथ बेसिक कंफर्ट हो। उसका कारण ये है जितने भी कोचिंग में ये 6 मंथ्स वाला जो बैच होता है वो काफी फास्ट पेस्ड होता है। उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के ऊपर उतनी मेहनत नहीं होती जितनी आपको ट्रिक्स सिखाने में होती है। तो काफी सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं या नॉन इंजीनियर्स भी होते हैं जिन्होंने ओलंपियाड्स दिए होते हैं, उनके लिए ये वाला बैच फिर भी वर्थ इट होता है। लेकिन जिनका बेस स्ट्रांग नहीं है उनके लिए कोचिंग लेने से बेटर है कि वो सेल्फ प्रिपरेशन कर लें। अब अगर आप कोचिंग लेने का डिसाइड करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग। वेल, अगर आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं दैट मीन्स कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना। एंड वो ऑनलाइन के केस में हो सकता है। ऑफलाइन के केस में आपके ट्रैवल करने के कारण, आपका क्लास अटेंड करने के कारण बहुत टाइम वेस्ट होता है, जबकि ऑनलाइन में क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं आप उन्हें बाद में भी देख सकते हो और जो पार्ट नेसेसरी नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हो। अब अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग लेने का भी डिसाइड कर लिया तो फिर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि हम कौन सी कोचिंग लें। अब पर्सनली इस चैनल पे मैं बहुत सारे कोचिंग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती रहती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि आप ये वाली कोचिंग लो, बिकॉज मोस्ट कोचिंग ब्रांड से कोई ना कोई तो कन्वर्ट कर ही लेता है। दैट मीन्स कि उनके टीचिंग में प्रॉब्लम नहीं है। हर पर्सन को अलग तरह का टीचिंग स्टाइल सूट करता है। सो व्हाट आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड ऑन दिस चैनल इज कि आप जो भी कोचिंग लेने जा रहे हो उसके डेमो क्लासेस जरूर देखो सो दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर इट इज गुड फॉर यू और नॉट। एग्जाम्पल देने के लिए आज के जो स्पॉन्सर्स हैं iQuanta, दे आर ऑल्सो अ कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनका जो भी स्टूडेंट कैट 2023 में 100 परसेंटाइल लेके आएगा उसे वो एक BMW कार गिफ्ट करेंगे। अब iQuanta का भी एक 6 मंथ्स का बैच होता है जिसके लिए वो एक प्रॉपर रोड मैप बनाते हैं कि 6 मंथ्स में आपको क्या क्या करना है। एंड लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बैच को एनरोल करने के बाद IIMs कन्वर्ट भी किए हैं। लेकिन इस चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए पर्टिकुलरली उन्होंने मुझे बताया कि उनकी डेमो वीडियोस आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो उनकी वेबसाइट पे आपको होम पेज पे ही ये सेट ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप उनका टीचिंग स्टाइल देखना चाहते हो तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसे ज्वाइन करते हो तो वो आपको मैनुअली भी ये सारे डेमो क्लासेस ऑफर करते हैं जिससे आप उनका टीचिंग स्टाइल देख सकते हो। iQuanta के डेमो क्लासेस का जो लिंक है मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। इसी तरह आप किसी भी कोचिंग ब्रांड को एनरोल करने से पहले जरूर उनकी डेमो क्लासेस देखो। तो ये तो हो गया कोचिंग वाला पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन मटेरियल। इसमें ध्यान रखने वाली सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपका जो प्रिपरेशन मटेरियल का सोर्स है वो सिर्फ एक होना चाहिए। जनरली क्या होता है, हमें लगता है हमारे पास 6 मंथ्स हैं तो हम सारा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बट रिमेंबर हमें इस प्रोसेस को जितना हो सके सिंप्लीफाई करना है। विच मीन्स अगर आप कोचिंग ले रहे हो सिर्फ अपने कोचिंग का प्रिपरेशन मटेरियल यूज करो, और अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करने जा रहे हो तो सिर्फ एक सेट ऑफ बुक्स लो। फॉर एग्जाम्पल अरुण शर्मा की बुक्स आती हैं, निशित के सिन्हा की बुक्स आती हैं, आप जो भी पिक कर रहे हो उसमें से सिर्फ एक सेट ऑफ बुक्स ही यूज करो। सेट ऑफ बुक्स का मतलब होता है जैसे रीजनिंग की एक, क्वांट की एक, वर्बल की एक, ऐसे एक सेट ऑफ बुक्स। आप में से अगर कोई भी सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है ना तो मेरे पास एक एक्सेल शीट है
है जिसमें मैंने ये सारे जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनकी एक सिस्टमैटिक लिस्ट बना रखी है वीडियोस की। आप उस एक्सेल शीट को यूज कर सकते हो एज अ सिंगल रिसोर्स अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, एंड उसके बाद जो भी बुक आप यूज कर रहे हो उसको यूज कर सकते हो एज योर सोर्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो ये हो जाता है आपका प्रिपरेशन मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके डेली रूटीन का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक डेडलाइन सेट करना। अगर एग्जाम नवंबर में है और आप नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रिपरेशन की 2 स्टेजेस पार करनी होती हैं। एक होता है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, यानी कि हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना, और दूसरा होता है अपने मॉक्स को, यानी कि जो टेस्ट आप लोगे उनमें पेपर का पैटर्न समझना। अगर आप नवंबर तक सिलेबस खत्म करोगे तो आप पेपर का पैटर्न कब चेक करोगे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम 2 महीने पहले, यानी कि सितंबर एंड तक अपने सारे चैप्टर्स के बेसिक्स क्लियर कर लो और एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस 30 to 40 क्वेश्चंस हर चैप्टर में से जरूर सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए एक डेली रूटीन प्रिपेयर भी कर सकती हूँ, एक रफ सा आइडिया दे सकती हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो मुझे जस्ट कमेंट कर दो डेली रूटीन एंड आई विल बी एबल टू मेक इट। वैसे जितना टाइम अभी बच गया है उसके हिसाब से मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे देती हूँ कि इस समय आपको क्वांट के ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने चाहिए, ऑलमोस्ट 5 सेट्स DILR के करने चाहिए, और वर्बल के अगर आप 3 to 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कर पाओ तो बेटर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉक स्ट्रैटेजी। मॉक्स का क्या मतलब होता है? जब आप स्कूल में थे तो आप 12th बोर्ड्स के पेपर देने से पहले पास्ट ईयर पेपर्स देखते थे ना। वो आप इसलिए देखते थे ताकि आपको पता लगे कि बोर्ड्स का क्या पैटर्न होता है और कितना डिफिकल्टी लेवल होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सेम वे मॉक्स कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डिजाइन करते हैं ताकि आप ये देख पाओ कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और उन्हें अटेम्प्ट करने के बाद आप अपनी एक स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्ट बना पाओ। अब इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस सीक्वेंस में मैंने इन्हें मेंशन किया वही सीक्वेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप अपने पहले 5-10 मॉक्स लोगे तब आपको सिर्फ पेपर का पैटर्न और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो पता होना चाहिए। जनरली जब हम मॉक्स लेने शुरू करते हैं हमें डीमोटिवेशन होती है क्योंकि हमें लगता है अरे हमारे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। आपके मार्क्स अगर नहीं भी आ रहे आपको वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको बढ़ाने की जो स्टेज है वो सितंबर के बाद आएगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ आपको मॉक्स देने ही नहीं चाहिए। रीजन, आपको पैटर्न समझने के लिए अभी मॉक्स देना जरूरी है। तो अगर आपको मुझे एक रफ एस्टिमेट देना हो, आप सितंबर तक हर महीने में 1 से 2 मॉक्स जरूर दो पैटर्न को समझने के लिए, एंड इन टोटल आपको नवंबर तक 30 to 50 मॉक्स देने चाहिए। अब आपको कौन से मॉक्स लेने चाहिए? 3 बहुत अच्छी सीरीज हैं विच इज टाइम, CL और IMS। इनकी वेबसाइट पे आपको इनके मॉक्स मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा बहुत सारे फ्री मॉक्स भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, फ्री मॉक्स टाइप कर दो एंड आई विल ऑल्सो क्रिएट दैट वीडियो। द फाइनल कॉम्पोनेंट इज दैट ऑफ मोटिवेशन। बहुत सारे लोग अपनी प्रिपरेशन जर्नी में डीमोटिवेटेड फील करते हैं और उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, उनकी बस की बात नहीं है। तो उनके लिए मैंने ये सेक्शन पर्टिकुलरली रखा है बिकॉज जिस पर्सन से मैं भी बात कर रही थी उन्हें भी ये डर था कि हम 6 मंथ्स में कर भी पाएंगे या नहीं। इस पॉइंट पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हर सिचुएशन में वैलिड होता है, विच इज डिजायर एंड फियर। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी करते हो दैट इज ड्रिवन बाय डिजायर और फियर। तो अगर आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपको कभी भी फियर फील होता है, डर फील होता है, तो ये जरूर सोचो कि उसके पीछे की जो डिजायर है वो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए मैं रिसेंटली एक स्टूडेंट को मिली थी जिन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में उनके किसी ब्रदर का बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज लगा है। तो उनका MBA करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो भी अच्छा पैकेज सिक्योर कर सकते हैं। अब जब भी प्रिपरेशन के समय उनके दिमाग में कभी भी फियर आएगा उसका कारण ये होगा कि उनको अपनी डिज़ायर फुलफिल होती हुई नहीं दिखाई दे रही होगी। वो डर, डिज़ायर ना फुलफिल होने का डर होता है। तो उससे बचने का क्या तरीका है और हमेशा मोटिवेटेड रहने का क्या तरीका है कि आप अपनी डिजायर्स को रीजनेबल रखो। जैसे अगर आपने ठान लिया है कि मुझे इसी साल कैट एग्जाम क्लियर करना है, तो अपने आप से पूछो कि इसी साल करना क्यों जरूरी है, वो डिजायर रीजनेबल है या नहीं। कैट एक ऐसा एग्जाम है जिसे आप किसी भी एज ग्रुप में और कभी भी लिख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो। और MBA एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी कर सकते हो। तो इसी साल करनी है, ये डिजायर कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। आप जितना अपनी डिजायर्स को रैशनलाइज करोगे, रीजनेबल बनाओगे,
उतना ये जर्नी आपके लिए ईजी रहेगी, बिकॉज टाइम एंड अगेन ऐसा नोटिस किया गया है कि जो लोग कामली प्रिपेयर करते हैं वही लोग कामली पेपर को अटेम्प्ट भी कर पाते हैं, और वही लोग होते हैं जिन्हें अपनी प्रिपरेशन जर्नी में ज़्यादा फियर फील नहीं होता है। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग इस थ्योरी के साथ रेजोनेट कर पा रहे होंगे, बट मेरी एटलीस्ट पर्सनल लाइफ में मुझे ये चीज़ काफ़ी बैलेंस रखती है कि आई ट्राई टू रैशनलाइज माई डिज़ायर्स एंड उससे मुझे फियर फील नहीं होता है। सो दिस इज प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा मैं रीजनिंग के फ्री क्वेश्चंस की एक वीडियो यहाँ जरूर लिंक कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।